Hello students. In this video we will learn from question 9th to up to end of the exercise 8.2. Okay. In question 9th it is asked to prove that in the expansion of 1 plus a whole raised to m plus n, prove that coefficient of a raised to m and a raised to n are equal. Okay. But here the different thing is what? The power of 1 plus a is m plus n. तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें ये जनरल टर्म निकालनी होगी. We have to find general term and then we will prove this that coefficient of a raised to m and a raised to n are equal. So starting with general term of expression 1 plus a whole raised to m plus n. For general term of the expression 1 plus a whole raised to m plus n, हम जानते हैं कि 1 plus x raised to n का जो एक्सपेंशन होता है उसमें जनरल टर्म क्या होती है, तो ये भी हम दिखाएंगे, फिर बाद में ये लिखेंगे. तो टेकिंग x इक्वल टू a and capital N is equal to m plus n, because according to general term in the expansion 1 plus x whole raised to n, I will take capital N. T r plus 1 is equal to NCR x raised to r. Now the general term, required general term will be TR plus 1 is equal to m plus NCR x raised to r. ओके, इस तरह से हमें जनरल टर्म मिलेगी. ओके, यहाँ पे x इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट करना है. x इक्वल टू ए हमने यहाँ पे लिया है, तो x इक्वल टू ए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और n इक्वल टू m प्लस n हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो ये जनरल टर्म मिली. नाउ टेकिंग r इक्वल टू m, we get t m plus 1 is equal to m plus n c m a raised to m. ठीक है. So coefficient of a raised to m is m plus n c m, and taking r equal to n, we get t n plus 1 is equal to m plus n c n a raised to n. Therefore, coefficient of a raised to n is m plus n c n. ठीक है. तो अब इसको नंबर 1 कहते हैं. से दिस नंबर 2. नाउ according to theorem of combination, which theorem? NCR is equal to NCN minus R. We know this theorem. I have taken here capital N as here small n includes the terms which we have to show. तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल N लिखा है. तो यहाँ पे अब क्या होगा कि कैपिटल N इक्वल टू m प्लस n है. R हम अगर m लेते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा? कैपिटल N इज इक्वल टू m प्लस n, m प्लस n माइनस m. Therefore, m plus n cm is equal to m plus n c स्मॉल n, क्योंकि m प्लस n माइनस m, m कट हो गया तो स्मॉल n
बचेगा, तो इट इज रिमेनिंग टर्म। तो देखो स्टूडेंट, अब फ्रॉम रिजल्ट 1, m plus n cm is the coefficient of a raised to m, and from result 2, m plus n cn is the coefficient of a raised to n. Here both are equal, hence it is proved that coefficient of a raised to m is equal to coefficient of a raised to n as shown in 1 and 2, right? Hence proved. तो ये 9th क्वेश्चन इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन देखने से थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, बट आप इसको सोल्व करेंगे, एक बार पेन उठानी है, पेन अगर आप उठा लेंगे, दिमाग चलाने लगेंगे, तो ये सोल्व हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो हमारा कंसेप्ट जो भी होता है उसको यूज करना है। यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट अप्लाई किया, कॉम्बिनेशन थियरम वाला, ये NCR इज इक्वल टू NC(n-r), इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, तो अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन 10। चलो स्टूडेंट्स, अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन 10। द कोएफिशिएंट ऑफ द r-1th, rth and r+1th terms in the expansion of x plus 1 raised to n are in the ratio 1:3:5. Find the n and r, value of n and r. तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी जनरल टर्म लिखेंगे, जनरल टर्म के द्वारा कोएफिशिएंट लिखेंगे और इसका रेशियो लेके दो इक्वेशन बनाएंगे और उसको सोल्व करके n एंड r की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो first of all, the general term in the expansion of x plus 1 raised to n is, अब मैं जनरल टर्म डायरेक्टली लिखूंगा इस तरह से, tr+1 इज इक्वल टू NCR x रेस्ट टू n-r इंटू 1 रेस्ट टू r। देखो मैंने कंपैरिजन नहीं दिखाई है, डायरेक्ट जनरल टर्म लिख लिया है। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये n है। तो ये जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है उसमें ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। इस तरह से हमें ये जनरल टर्म मिल गया। अब 1 रेस्ट टू r तो 1 ही होता है, तो ये अब नहीं लिखेंगे। अब हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ दिस 3 टर्म्स, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स हम निकालेंगे। तो now for first r-1th term, now for r-1th term, tr-1 taking, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे स्मॉल r तो क्वेश्चन में ही आता है, तो जनरल टर्म में मैं यहाँ पे कैपिटल R लिखूंगा, ठीक है, कैपिटल R, ताकि कंपैरिजन इजी रहे। कैपिटल R लेने से कंपैरिजन इजी रहती है। तो टर्म tr-1 के लिए टेकिंग r+1 is equal to r-1, therefore r equal to r-2, ठीक है। तो r-2 इस तरह से मिला। तो so is 1, equation 1, term 1, tr-1 is equal to NCr-2। देखो यहाँ पे कैपिटल R की वैल्यू अब हो गई r-2, तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, इंटू x रेस टू n-r-2। अब यहाँ पे x रेस टू n-r-2 का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कोएफिशिएंट देखना है। तो कोएफिशिएंट निकलता है NCr-2, इसका हमें यूज करना है। अगर यहाँ पे 2x होता तो 2 को भी लेना होता, 2 की पावर ये इम्पोर्टेंस में लेनी होगी, 2 रेस टू n-r-2 ऐसा करना होता, बट यहाँ पे सिर्फ x है तो कोई
अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ NCR माइनस 2 इसका कोएफिशिएंट लेंगे। thus coefficient of TR माइनस 1 इज इक्वल टू NCR माइनस 2, ये हो गया। ठीक है, ये थी सेकंड। 4 rth term TR taking R plus 1 is equal to R, therefore capital R is equal to R minus 1. TR is equal to NCR minus 1 x raised to n minus R minus 1, इस तरह से ये टर्म बनेगी। बट हमें तो ये कोएफिशिएंट चाहिए, thus कोएफिशिएंट ऑफ TR इज इक्वल टू, कोएफिशिएंट इन होगा, कोएफिशिएंट इन टर्म, rth टर्म NCR minus 1. Next 4 R plus 1th term TR plus 1 taking R plus 1 is equal to R plus 1, therefore capital R is equal to small r. Therefore TR plus 1 is equal to NCR x raised to n minus r. ठीक है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट होगा NCR, thus कोएफिशिएंट इन TR plus 1 is equal to NCR. चलो, ये कोएफिशिएंट निकल आए, तीनों कोएफिशिएंट हमने फाइंड कर लिए। देखो ये 3 है, अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये NCR minus 2, NCR minus 1 एंड NCR, ये तीनों का रेशियो हमें दिया गया है। वी आर गिवन द रेशियो ऑफ दिस 3 is 1:3:5, so we will take it here. The given ratio of coefficients is 1:3:5. Therefore, NCR minus 2 is to NCR minus 1 is to NCR is equal to 1:3:5. इस तरह से हमें ये रेशियो लेना होगा। अब देखो ये रेशियो तो हमने लिख लिया, बट अब इसको यूज करके हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। हम इक्वेशन इस तरह से बनाएंगे कि ये NCR minus 2 फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो लेके यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड 1:3 के साथ कंपेयर करके इक्वेशन बनाएंगे। फिर ये सेकंड और थर्ड का रेशियो 3:5 लेके इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से 2 इक्वेशन बनेंगे और इसको हम सोल्व करेंगे। लेट्स मेक इक्वेशंस एंड देन सोल्व। देखो अब यहाँ से मैंने अभी बताया उस तरह से हम यहाँ इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले रेशियो का इस तरह से लिखेंगे NCR minus 2 अपॉन NCR minus 1 is equal to 1/3 एंड दूसरा NCR minus 1 अपॉन NCR is equal to
3/5। तो पहला और दूसरा यहाँ पे इस तरह से लिख लिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में। दूसरा और तीसरा यहाँ पे यहाँ पे इस तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब इसको देते हैं नंबर 1 और इसको देते हैं नंबर 2। तो सबसे पहले 1 को सोल्व करेंगे फॉर्मूला यूज कर लेके। तो फ्रॉम 1 NCr-2 का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r-2 फैक्टोरियल इंटू n-r-2 फैक्टोरियल, ये कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला है, हम जानते हैं। होल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r-1 फैक्टोरियल, इस तरह से ये मिलेगी इक्वल टू 1/3। सी स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू रिमेम्बर इट दैट दिस इज द मेन लाइन ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ओके, तो इसको लंबी खींचनी है, ये बड़ी करनी है। इट शुड बी लॉन्ग फ्रॉम द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लाइन ऑफ सेपरेटली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इस तरह से। और बराबर उसके बाजू में इक्वल टू साइन करके ये 1/3 लिखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यू विल सफर फॉर इट एंड मिसकैलकुलेट ऑल द टर्म्स। अब इसको सोल्व करेंगे। तो ये देखो, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में लिखा जाता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिखा जाता है। मीनवाइल ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। हो गया, तो अब ये लिखते हैं r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो +1 फैक्टोरियल, होल अपॉन ये लिखेंगे r-2 फैक्टोरियल इंटू n-r +2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/3। ये इस तरह से टर्म अरेंज हो जाएगी। ठीक है, ये स्टेप इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो फैक्टोरियल में लार्जर नंबर है, वैल्यूज है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखते हैं r-1 लार्जर और r-2 लार्जर, विच इज बिगर नंबर। r-1 इज बिगर, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस तरह से। r-1 स्प्लिट करते हैं -1 करके, तो r-1 में से -1 लो तो -2 होगा। देखो यहाँ पे r-2 हो गया, तो इसको फैक्टोरियल से स्टॉप कर दो। ठीक है, अब आगे नीचे r-2 एज इट इज रखो। हमने ये क्यों किया, डिस्ट्रीब्यूट किया और स्प्लिट किया? why we have distributed it? Because we want to cancel out this factorial term so that we can easily make the equation. Okay, now n-r+1 फैक्टोरियल और n-r+2 फैक्टोरियल में कौन सी बड़ी टर्म है? n-r+2 ऑब्वियस है। तो अब इसको हम स्प्लिट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। n-r+2 कैसे करना है? नेक्स्ट स्टेप लिखना है 1 माइनस करके, तो 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रहता है, फैक्टोरियल लगा दो क्योंकि ऊपर वो टर्म है, तो आसानी से वो कैंसिल हो जाएगी, इज इक्वल टू 1/3। तो देखो अब r-2 फैक्टोरियल कैंसिल, n-r+1 फैक्टोरियल कैंसिल, रिमेनिंग इज r-1 अपॉन n-r+2 इज इक्वल टू 1/3। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बनाते हैं। 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 सामने r-1 से मल्टीप्लाई होगा, 3r-3 इज इक्वल टू n-r+2। देयरफॉर इक्वेशन विल बी n-4r +5, this will be equal to 0 and equation number 3। ओके, ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 3। अब आगे सेकंड लेते हैं। सेकंड क्या है?
सेकंड है ये टर्म n माइनस आर एन सी आर माइनस 1 अपॉन एन सी आर इक्वल टू 3/5। तो अब 2 के आधार पर फ्रॉम रिजल्ट 2 विल सिंप्लीफाई इट। अगेन इसका फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे एनसीआर माइनस 1 के लिए, एनसीआर माइनस 1 के लिए n फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल होल अपॉन, फिर से ये डिनोमिनेटर वाली लाइन लंबी खींचनी है, n फैक्टोरियल अपॉन ये एनसीआर की फॉर्मूला हम लिखेंगे r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/5। ये भी ख्याल में रहे कि मेन डिनोमिनेटर लाइन है उसके बराबर बाजू में बगल में इक्वल टू साइन करके 3/5 लिखना है। ठीक है, तो ये लिख लिया हमने। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ऑब्वियस है n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब अगेन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिखा जाएगा और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/5 हो गया। अब इसको स्प्लिट करते, डिस्ट्रीब्यूट करते, r फैक्टोरियल और r माइनस 1 में से बड़ी वैल्यू r फैक्टोरियल की है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करो अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल में n माइनस आर प्लस 1 बड़ी वैल्यू है तो इसको स्प्लिट करेंगे 1 माइनस करके। ठीक है, इस तरह से देखो ये हो गई और ऊपर n माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज रखो क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगी तो 3/5 इस तरह से मिली। तो r माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसल, n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसल, रिमेनिंग टर्म इज व्हाट r अपॉन n माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 3/5। अब इसके आधार पर हम इक्वेशन बनाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो 5r इज इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस 3, ये 3 ये पूरे n माइनस आर प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो अब इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा 3n 5r शिफ्ट होता है तो माइनस 8r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब ये इक्वेशन 3 एंड 4 को हम सॉल्व करेंगे एंड वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ n एंड r। लेट्स फाइंड फ्रॉम इक्वेशन 3 n is equal to 4r minus 5 substituting it in equation 4, 3 into 4r minus 5 माइनस 8r प्लस 3। आपके सामने इक्वेशन नहीं है बट आप ये माइंड में रख के सोल्व कर सकते हैं, या तो फिर आप थोड़ा सा रिवाइंड करके ये समझ सकते हैं। इक्वेशन में ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब इसको सोल्व करते हैं तो 4 3 जार 12r माइनस 15 माइनस 8r प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 12r minus 8r is equal to 4r minus 15 plus 3 minus 12 is equal to 0, therefore r is equal to 3। अब ये r की वैल्यू हमें मिल गई। अब r equal to 3 इक्वेशन 3 में ले सकते हैं। नाउ substituting r equal to 3 in equation 3,
n minus 4 into 3 plus 5 is equal to 0. Therefore, n equal to 4 3 are 12 minus 12 plus 5 minus 7 शिफ्ट होता है तो प्लस 7 ये हमें मिली n की वैल्यू. Thus required value of n is equal to 7 and r equal to 3. आंसर. तो ये हो चुका सोल्व. देखो ये बड़ा सम था. ये क्वेश्चन शायद 4 और 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है. अगर एमसीक्यू में आए तो इसके शॉर्टकट है. ये शॉर्टकट मैं आपको दिखाऊंगा. ठीक है. पर अभी तो हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11. चलो अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन 11. प्रूव that the coefficient of x raised to n in the expansion of 1 plus x raised to 2n is twice the coefficient of the x raised to n in the expansion of 1 plus x raised to 2n minus 1. देखो स्टूडेंट्स बहुत ही माइनर डिफरेंस है. दोनों में कोएफिशिएंट तो x रेस टू n का ही है. देखो ये है ना कि दोनों में कोएफिशिएंट तो x रेस टू n का ही है. बट जो एक्सपेंशन दिया गया है वो एक्सप्रेशन में सिर्फ पावर अलग है. ये देखो यहाँ पे ट्वाइस एन पावर है, यहाँ पे ट्वाइस एन माइनस 1 पावर है. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है. बट इसके कारण ये जो दोनों की कोएफिशिएंट की कंपैरिजन है वो कैसी हो जाती है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन के एक्सपेंशन में एक्स रेस टू एन का कोएफिशिएंट जो मिलता है वो दूसरे एक्सप्रेशन के एक्सपेंशन में एक्स रेस टू एन के कोएफिशिएंट से डबल हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है. तो ये हमें प्रूव करना है. ठीक है. तो ये हम प्रूव करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल टर्म फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू जनरल टर्म. In the expansion of a plus b whole raised to n, t r plus 1 is equal to ncr a raised to n minus r b raised to r. Taking a equal to 1, b equal to x, n equal to twice n, for 1 plus x raised to twice n. Therefore, general term for it is t r plus 1 is equal to n c अच्छा n इज इक्वल टू ट्वाइस एन है. अब ठीक है. ट्वाइस एन सी आर, ए इज 1 ट्वाइस एन माइनस आर, बी इज एक्स आर. इस तरह से जनरल टर्म है ये मिलती है. ट्वाइस एन सी आर एक्स रेस टू आर. ओके. तो ये जनरल टर्म मिल गई. अब नाउ taking r equal to n to find coefficient of x raised to r, x raised to n, t n plus 1 is equal to twice n c n. r इक्वल टू n हमने लिया है यहाँ पे. तो कोएफिशिएंट देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू n इज इक्वल टू 2ncn मिल गया. तो अब इसको एज्यूम करो a. ठीक है. तो ये a इक्वल टू ट्वाइस एन सी एन हुआ. अब नेक्स्ट क्या करेंगे. इसी तरह से हम जनरल टर्म लेंगे. किसके लिए. 1 प्लस एक्स रेस टू 2n माइनस 1 के लिए. तो टेकिंग
a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू x, n इक्वल टू, अब पावर चेंज्ड 2n माइनस 1, 4, 1 plus x whole raised to 2n minus 1. Therefore, general term is what? t. आगे बढ़ते हैं. General term will be t r plus 1 is equal to twice n minus 1 cr, 1 raised to twice n minus 1 minus r, x raised to r. अब 1 की तो कोई भी पावर हो 1 ही रहता है, तो हम इसके लिए लिखेंगे 2n minus 1 cr x raised to r. हो गई ये जनरल टर्म फॉर 1 plus x raised to 2n minus 1. In the expansion of 1 plus x raised to 2n minus 1, the general term is 2n minus 1 cr x raised to r. ये आपको ध्यान में रखना है. तो अब क्या करेंगे? Now taking r equal to n to find coefficient of x raised to r, t n plus 1 is equal to 2n minus 1 cr into x raised to n. ठीक है? Therefore, coefficient will be of x raised to n is equal to 2n minus 1 cn. सॉरी, यहाँ पे n लिखेंगे, r इक्वल टू n है ना, इसलिए. तो ये कोफिशिएंट मिला. अब इसको b एज्यूम करो, लेट b. ठीक है? अब हमें क्या प्रूव करना है? नाउ वी हैव टू प्रूव that a equal to 2b. ठीक है? जो क्वेश्चन में दिया गया है उस हिसाब से हमने जो एज्यूम किया है उसको ध्यान में लेके a इक्वल टू 2b प्रूव करना है. वी हैव टू प्रूव a इक्वल टू 2b. तो सबसे पहले यहाँ पे b फाइंड करता हूँ. b इक्वल टू वॉट? 2n माइनस 1 cn. तो इसकी फॉर्मूला क्या होगी? 2n माइनस 1 factorial upon n factorial into 2n minus 1 minus n factorial. ठीक है? इस तरह से लिखेंगे. तो 2n minus 1 factorial upon n factorial into, देखो स्टूडेंट, अब 2n minus 1 minus n, तो 2n minus n हो जाएगा n minus 1 तो है ही फैक्टोरियल. ये मिलेगा b. Therefore b is this. अब ये b मिल गया. अब a में क्या होता है वो देखते हैं. a इक्वल टू है 2n cn. अब इसका फॉर्मूला यूज करो तो 2n फैक्टोरियल. ये ब्रैकेट करके लिखना है, नहीं तो इसका मीनिंग अलग हो जाएगा. अगर ब्रैकेट नहीं करोगे तो 2 इंटू एन फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू मिले उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. शायद आप n इक्वल टू 3 लेके देखें तो 3 फैक्टोरियल इंटू इक्वल टू 6, तो 6 2 जार 12 हो जाएगा. बट अगर ब्रैकेट किया है तो 3 2 जार 6 फैक्टोरियल हो जाएगा. ठीक है? तो ये दोनों का जो वैल्यूज है वो अलग मिलता है, इसलिए ब्रैकेट करना भूलना मत. n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n फैक्टोरियल. तो ये हमें मिलेगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल. बट हमें तो कंपेयर करना है b के साथ, और b में है 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, अपॉन में है n माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब इसको स्प्लिट करना पड़ेगा. तो 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल. देखो हमें 2n माइनस 1 फैक्टोरियल चाहिए था, इसलिए हमने 2n फैक्टोरियल का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, स्प्लिट कर दिया. तो ये हमें सोचना है, ये हमारे लॉजिक पर डिपेंड करता है, ये हमें
खुद आना चाहिए, ठीक है. वी शुड नो दैट इट इज स्प्लिट बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द टर्म्स बाय सब्ट्रैक्टिंग 1. अगेन यहाँ पे भी n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो एक n फैक्टोरियल एज इट इज रखो, दूसरा का हम स्प्लिट करेंगे, तो इस तरह से होगा. हो गया. अब देखो एक n कैंसिल हो गया, एक n कैंसिल, तो रिमेनिंग इज व्हाट 2 इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल हुआ ना. तो अब देखो यहाँ पे ये जो टर्म है इतनी, वो तो b के लिए है, तो b के लिए ये टर्म है, तो ये हम लिख सकते हैं 2b. देयरफॉर a इक्वल टू 2b, हेंस प्रूव्ड. तो ये क्वेश्चन 11 हो चुका सोल्व. अब लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू सोल्व. लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज इज क्वेश्चन 12. फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, स्मॉल m, for which the coefficient of x square in the expansion of 1 plus x raised to m is 6. तो हमें यहाँ पे जो पावर m है ना, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. किस लिए, कैसे, कि जिससे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 मिले. ठीक है. तो अब ये ध्यान में रख के सोल्व करेंगे. तो सबसे पहले जनरल टर्म लिखते हैं. हियर इन द एक्सपांशन ऑफ 1 plus x whole raised to m, the general term is tr plus 1 is equal to, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं mcr x raised to r. ठीक है. अब जनरल टर्म आपके माइंड में है, डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह के, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं. तो मैंने लिख लिया है mcr इंटू एक्स रेस टू r, ये जनरल टर्म है tr plus 1. नाउ to find coefficient of x square, we will take r equal to 2. Therefore, t2 plus 1 is equal to mc2 x raised to 2. Hence, coefficient of x square is equal to mc2. Therefore, 6 is equal to mc2 because coefficient of x square is equal to 6 is given. राइट. तो अब यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. mc2 का जो सिंप्लीफिकेशन है इस तरह से दे सकते हैं. m से स्टार्ट करके डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 फैक्टर, m से स्टार्ट करके डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 फैक्टर, m इंटू m माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 6. ये मैंने इंटरचेंज कर दिए साइड, आप देख सकते हैं. देयरफॉर m इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू 6 2 12. अब इसको आप इस तरह से इक्वेशन बना के m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इक्वल टू 0, तो इसका फैक्टर निकाल के स्प्लिट टर्म मेथड से 4 3 12 लेके 4 माइनस 3 1 होता है. इस तरह से आप m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. बट यहाँ पे मैं आपको एक दूसरी चीज सिखाता हूँ कि अगर ये दो फैक्टर से m इंटू m माइनस 1 और उसके बीच का डिफरेंस 1 है, तो यहाँ पे आप 12 का ऐसे फैक्टर्स अगर आपको मिल जाए जिसके बीच का डिफरेंस भी 1 हो, तो आप ये लिख सकते हैं और m की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं. देखो इस तरह से यहाँ पे 12 का फैक्टर 4 इंटू 3 होता है, तो 4 और 3 का डिफरेंस 1 है. यहाँ पे भी ये दो जो फैक्टर है अननोन फैक्टर है, उसका डिफरेंस भी 1 है, तो ये हम कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है. तो लार्जर factor is m, larger factor here right side is 4, therefore comparing these two factors m equal to 4, m minus 1 is equal to 3, therefore m equal to 4. Hence
रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m इज 4। तो m इक्वल टू 4 इज द आंसर, ये हमें मिल गया। ठीक है, तो m अगर m इक्वल टू 4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 मिलेगा, ये हमें पता चल गया। तो अगर ये एमसीक्यू में आए तो आपको डायरेक्ट ही माइंड में ही ये जनरल टर्म सेट करके MC2 इज इक्वल टू 6 लेके डायरेक्ट ही सोल्व करना है। ठीक है, ये सब तो लिखना नहीं होता है एमसीक्यू में, तो ये फायदेमंद रहता है। तो ये हो चुका है क्वेश्चन 12 सॉल्व, और इसी तरह से इसके साथ ही एक्सरसाइज 8.2 फिनिश होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8 सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।